ये है आपका अपना चैनल लेट्स बिगिन विद एविस। और जो कल क्वेश्चन आपके जो रह गए थे, मैंने हाथों हाथ ही आपका वीडियो नया बनाकर अपलोड कर दिया क्योंकि उसमें वीडियो आपका कैंसिल हो गया था। तो अब देखते हैं आपके। द कर्व लाइन ऑन ए साइकोमेट्री चार्ट आर इंडिकेशन ऑन। देखिए जो आपकी कर्व लाइन होती है, देखिए मैं आपको पूरा पूरा से समझाता हूँ इसका पूरा का पूरा साइकोमेट्री का, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। देखिए ये जो होती है, ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। और ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ से, ये जो पूरा का पूरा इंक्रीज होता है, ये आपका डीबीटी होता है। डीबीटी जो कर्व्स होती हैं, ये देखिए आपकी डीबीटी कुछ इस तरीके से इंडिकेशन होती है। डीबीटी जो लाइनें बनी होती है वो इस तरीके से होती है। और जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो आपकी इस तरीके से इंडिकेट होती है। ठीक है। अब इसने कहा है द कर्व लाइन। देखिए जो कर्व लाइन होती है, ये जो लाइन होती है आपकी सेचुरेशन कर्व होती है। ये जो सेचुरेशन कर्व होती है, तो यही जो कर्वें होती है पूरी की पूरी जो कर्व बनती है ऐसे कैसे, ये पूरी कर्व बनती है, यही आपकी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो आपकी ये जो लाइन होगा इसका आंसर होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ड्राई बल्ब आप ऐसे याद रख सकते हो। वहीं अगर हम बात करें वेट बल्ब की, तो जो वेट बल्ब के जो टेम्परेचर की जो लाइनें होती है वो ऐसे लाइनें खींची रहती है आपकी। ये आपकी वेट बल्ब लाइन होती है। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा अलग से बना बना के, तब आपके अच्छे से दिमाग में आएगा। इन ए लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए लिथियम ब्रोमाइड में आपको मैंने पहले भी बताया था, वाटर आपका रेफ्रिजरेंट होता है और लिथियम ब्रोमाइड आपका एब्जॉर्बेंट होता है। Aqua ammonia is used as a refrigerant in the following time of a refrigeration system। तो इसका आंसर होगा आपका एब्जॉर्प्शन। देखिए वी आर सी साइकिल होती है, उसमें आपके जो यूज़ होता है वो आपका यही होता है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है। उसमें एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए आपके कौन से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द कॉन्स्टेंट एंथैल्पी लाइंस आर आल्सो कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ये भी आपका राइट है। द वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल टू एट सैचुरेशन कंडीशन। ये भी बिल्कुल राइट है। द वेट बल्ब टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर। ये भी बिल्कुल राइट है। यानी इसका जो आंसर होगा ये पूरे राइट है। अब आप समझो ये राइट क्यों है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा का पूरा। देखिए आप जो आप साइकोमेट्री चार्ट बनाओगे, तो आप साइकोमेट्री चार्ट कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हो। तो इसमें जो आपकी लाइनें होती हैं, देखिए इसमें कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन होती है। देखिए कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन आपकी ऐसी बनी होती है। ठीक है। और कांस्टेंट वेट जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होता है उसकी लाइनें भी आपकी ऐसी होती हैं। तो आपका फर्स्ट तो आपका बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्यों होगा। सेकंड कंडीशन आप देखिए, द वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर आज इक्वल टू सेचुरेशन कंडीशन। देखिए आपका जब भी सेचुरेशन कंडीशन होती है ना, सेचुरेटेड एयर, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका डीबीटी होता है, डीबीटी इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू डीपीटी टेम्परेचर। ये जो तीनों टेम्परेचर होते हैं सेचुरेशन की कंडीशन पे वो इक्वल होते हैं। तो ये सेकंड आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। और थर्ड का मैंने आपको फिर जो आपको साइकोमेट्री चार्ट था मैंने आपको पूरा समझा ही दिया था उसमें। सुपर हीटिंग इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए दो प्रोसेस होते हैं आपको, एक होता है सुपर हीटिंग होती है और एक होती है आपकी सब कूलिंग होती है। देखिए सुपर हीटिंग में क्या होता है कि सीओपी होती है वो आपकी घटती है। और जो सब कूलिंग होती है उसमें क्या होता है, आपकी सब कूलिंग में आपकी सीओपी क्या होती है, बढ़ती है। अब फ़र्क कितना सा है वो आपको थोड़ा सा समझना है कि इसमें सुपर हीटिंग में होता क्या है। देखिए सुपर हीटिंग में क्या होता है कि जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है ना, वो आपका जो कांस्टेंट प्रेशर होता है। देखिए जो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जो होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, आपके जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है उससे अधिक गर्म करना, यानी उससे अधिक हीट देना ही वो आपका होता है सुपर हीटिंग। ठीक है। और वहीं हम बात करें सब कूलिंग की, सब कूलिंग पे भी क्या होता है कि जो आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो कंडेंसर टेम्परेचर होता है उससे भी कम ताप पर, यानी बिल्कुल लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना, वही आपका होता है सब कूलिंग। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे भी अधिक पॉइंट पे, यानी उससे भी अधिक हीट देना, वो तो होती है आपकी सुपर हीटिंग। और जो आपका कंडेंसर का जो टेम्परेचर होता है उससे भी कम टेम्परेचर पे आपका बिल्कुल आपको फ्रीजिंग करना, वो होती है आपकी सब कूलिंग। ठीक है। फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम द ट्यूब्स ऑफ ए सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर मेड बाई। जो आपकी ट्यूब्स और सेल बनी होती है वो आपकी स्टील की बनी होती है। उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि अमोनिया होता है वो आपका जो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, इनमें जंग लगने का खतरा होता है, कोरोसिव का जो खतरा होता है। इसी वजह से जो पूरी की पूरी बनाई जाती है वो आयरन और स्टील की बनाई जाती है। अब आपको पता है अमोनिया आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉमर्शियल में इनमें। तो इसका रीज़न है आपकी लेटेंट हीट, हाई लेटेंट हीट होती है। इस वजह से अगर आपका सिलेंडर कलर देखा जाए तो हल्का नीला, हार 717 से आपको इंडिकेशन करते हैं।
और आपका जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है -77 और -33। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन्स ऑन द साइकोमेट्री चार्ट आर, देखिए जो ड्राई ड्राई जो आपकी साइकोमेट्री चार्ट होता है उसमें जो होती है आपकी जो लाइनें कैसे इंडिकेट होती है, आपकी डीबीटी लाइन कैसे इंडिकेट होती है, तो ये आप जान लीजिए। जो ये आपका होता है ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ये डीबीटी लाइन यहाँ पर जो हम इंडिकेट करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर होता है -6 होता है, तो यहाँ से जो बढ़ती जाती है तो ये आपकी पूरी वर्टिकल लाइन होती है। ये आप कैसे बढ़ती चली जाती है पूरी की पूरी, तो इसका आंसर होगा वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ये आपकी डीबीटी लाइन्स होती हैं। फॉर ए अनसेचुरेटेड एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए पहले आप ये याद रखिए सैचुरेटेड के लिए क्या कंडीशन होती है, डीबीटी, डीपीटी एंड डब्ल्यूबीटी। तीनों जो टेम्परेचर होते हैं वो इक्वल होते हैं सैचुरेशन कंडीशन के लिए। अगर बात करें हम अनसेचुरेटेड की, तो देखिए जो अनसेचुरेटेड होता है उसमें होता क्या है, अनसेचुरेटेड में आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो आपका बिल्कुल कांस्टेंट होता है। ये आपका कहीं चेंज नहीं होता और वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम भी होता है। और वो मैक्सिमम होता किसके वो भी आप जान लीजिए। मैक्सिमम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है डब्ल्यू और आपके होता है डी पॉइंट यानी डीपीटी। तो आपको ये अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है फॉर अनसेचुरेटेड एट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज वेट बल्ब टेम्परेचर के, तो जो डब्ल्यू का टेम्परेचर होगा वो डब्ल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपसे याद रखें। द इवोपरेटर यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, जो आपका एवोपरेटर होता है घरों में जो आपके यूज़ किया जाता है वो आपका फ्रोस्टिंग टाइम में एवोपरेटर होता है। देखिए आपके जो सिंगल डोर होते हैं ना उसमें जो आपके यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर एवोपरेटर होता है वो फ्रोस्टिंग होता है। आपके डबल डोर और ट्रिपल डोर में आजकल वैसे ही डिफ्रोस्टिंग वाला एवोपरेटर यूज़ होने लगा है, तो इसका आंसर होगा फ्रोस्टिंग एवोपरेटर। एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी वेट बल्ब टेम्परेचर इज। देखिए जैसी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसी आपकी डिक्रीज होगी, यानी आप इसे या तो आप ग्राफ से समझिए साइकोमेट्री ग्राफ से। अगर आपको साइकोमेट्री ग्राफ से समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 100% होती है, तब आपको याद रखना है कि तीनों जो टेम्परेचर होते हैं आपके सेचुरेशन की कंडीशन में, ड्राई बल्ब टेम्परेचर तीनों ही इक्वल होते हैं। फर्स्ट तो आप ये याद रखिए पहले, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर डब्ल्यू और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो आपके इक्वल होते हैं। जैसे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कम होती है 100% से, तो होता क्या है आपका डी जो टेम्परेचर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है यानी सबसे ज़्यादा होता है, फिर वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, तो फिर ड्यू टेम्परेचर होगा। इसमें पूछा हुआ है कि द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा जो आपका वो क्या होगा, वो आपका कम होगा किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से। तो आप इससे याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको ग्राफ के इंडिकेशन से आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व्स आपकी ये होती है, वहीं हम बात करें वेट बल्ब टेम्परेचर की कर्व्स आपकी ये इंडिकेशन होती है, ये लाइनें होती हैं, ये आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। वहीं हम बात करें डीपीटी की, तो डीपीटी आपका ये ऐसे इंडिकेशन होता है। और आपकी जो कर्व बनती है जैसे ही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है तो ऐसे कम होती, तो इससे आप पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड, जो आपका डिफरेंस होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का वो क्या कहलाता है, द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड है। देखिए जो डीबीटी का और डब्ल्यूबीटी का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो डीबीटी और डब्ल्यूबीटी का जो डिफरेंस होता है वो आपका डब्ल्यूबीडी कहलाता है, यानी वेट बल्ब डिफरेंस कहलाता है आपका वेट बल्ब डिप्रेशन। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। बेल कुलेमन साइकिल इज, देखिए मैंने आपको बेल कुलेमन साइकिल के बारे में बता दिया था। बेल कुलेमन साइकिल इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेटन साइकिल, या आपको बोल सकते हैं रिवर्स ऑटो साइकिल। द प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ ए रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज कोल्ड। देखिए जो कंप्रेसर के बाहर से, जैसे कंप्रेसर से जो प्रेशर आउट होता है तो उसको कौन सा प्रेशर बोला जाता है। देखिए आपको मैंने पहले भी समझाया था, पूरी लाइनें जितनी भी बना बना के। आपका एवोपरेटर होता है, यहाँ कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर जो होता है वो कंडेंसर से जुड़ा होता है, कंडेंसर होता है वो आपके एक्सपेंशन वाल से जुड़ा होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। एवोपरेटर से और कंप्रेशन के बीच जो होती है वो आपकी सक्शन लाइन होती है, यहाँ पर होती है वो आपकी डिस्चार्ज लाइन होती है। तो यहाँ से जो कंप्रेसर से जो प्रेशर निकलेगा वो होगा आपका डिस्चार्ज लाइन, और यहाँ पे लिक्विड लाइन, यानी इसका आंसर होगा डिस्चार्ज लाइन।
द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, देखिए डीबीटी और डीपीटी, इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए इसका जो डिफरेंस होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका डीपीटी, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है डीपीडी, यानी ड्राई बल्ब डिप्रेशन। ये आपका इन दोनों का डिफरेंस होता है वो कहलाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ओसांक अवनमन। अब चलते हैं अगले वाले। द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ये जो आपका ह्यूमिडिफिकेशन होता है उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो आपका ह्यूमिडिफिकेशन होता है उसमें जो लाइनें बनी होती है, आपकी जो कर्व बनी होती है वो आपकी क्षैतिज बनी होती है, वो आपकी बढ़ते हुए क्रम में होती है, तो इस वजह से आपकी इंक्रीज होगी। ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इज हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन, जो आपकी हीट रिजेक्टेड होती है वो कहाँ से होती है, आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया था, तो ये आपका आंसर होगा इसका कंडेंसर। कंडेंसर से आपकी हीट रिजेक्टेड होती है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए साइकोमेट्री चार्ट आर इंडिकेटेड, देखिए जो आपकी साइकोमेट्री चार्ट पे आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो किस किस के प्रकार से शो होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, ऐसे कुछ वर्टिकल लाइनें बनी होंगी, वो होती है आपकी डीबीटी की। आपकी जो तिरछी लाइनें होंगी वो आपकी एंथैल्पी की भी होगी और आपकी डीपीटी की भी होगी। वहीं अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हम देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन किस किस की होती है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है, एक तो होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। अगर ऑप्शन में आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिया हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। हाँ, यहाँ पे जो तिरछी जो लाइन होगी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, डीपीटी, डीपीटी की भी जो लाइन होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, यानी इसका आंसर होगा डी पॉइंट टेम्परेचर। और आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, वैसे ही आपकी प्रेशर की जो लाइन होती है जो बिल्कुल बाहर की तरफ बनाई जाती है वो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो आप इसे याद रख सकते हो, इसका आंसर होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब देखिए आपके दोस्त पाँच, मैंने जो 5 से 6 मैंने आपकी न्यूमेरिकल लिए हैं, तो आप न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, क्योंकि आपसे 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। द रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है और आपका हीट पंप होता है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होता है, ये आपको पता ही है। अब इसमें न्यूमेरिकल देखिए, बिटवीन टू सच ए टेम्परेचर एट द रेशियो बिटवीन लो एंड हाई टेम्परेचर, ये जी यानी कि आपका जो दिया हुआ है कि आपका जो टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर, यानी टी एल अपॉन टी हायर, उसका रेशियो कितना होता है 0.8 दिया हुआ है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी एल बराबर 0.8 टी एच। अब आगे क्या दिया है वो देखिए, इफ़ ए हीट पंप इज ऑपरेटेड बिटवीन सेम टेम्परेचर एंड द व्हाट विल बी सीओपी, यानी आपसे हीट पंप की सीओपी पूछी हुई। देखिए जो आपका हीट पंप की जो सीओपी होती है उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। अब देखिए ये आपको पता है तो बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपको टी हायर सेम रखना है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी टी हायर ऐसे कैसे रहेगा -0.8। अब इसमें से जो आएगा वो 0.2 होगा, 0.2 को आप टी एच से टी एच, यानी टी एच आपका ऐसे कैसे रह जाएगा, और 0.2 टी एच, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो आपकी सी ओ पी 5 आ जाएगी। A refrigerant working on reverse Carnot cycle as a COP is a 4, that what will be COP of heat pump। तो आप इसे डायरेक्ट आपको पता है कि जो हीट पंप की COP होती है, हीट पंप की जो COP होती है वो रेफ्रिजरेटर से +1 होती है, यानी रेफ्रिजरेटर की आपकी +4 है तो आपकी 1, यानी आपकी जो आंसर होगा हीट पंप की जो COP होगी वो आपकी 5 COP होगी। A heat pump operating a Carnot cycle pump as a heat from a reservoir at 300 Kelvin to a reservoir to 600 Kelvin, the coefficient of performance, यानी आपकी COP निकालनी है। तो आपको हीट पंप की COP आपको पता ही है कि टी हायर अपन टी हायर माइनस टी लोअर। तो देखिए टी हायर जो आपको दिया हुआ है 600 केल्विन दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए 600 में से 300 आपको घटाना है, तो वहीं यहाँ से घटेगा तो आपकी COP आ जाएगी 2। In an ideal refrigeration यानी reverse Carnot cycle, the condenser and evaporator temperature are 27 degree and -13 degree centigrade respectively, the COP of this। देखिए आपको COP निकालनी है। अब देखिए COP आपको निकालनी है तो रेफ्रिजरेटर की COP निकालनी है, तो इसमें देखिए आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आप इसको पहले केल्विन में चेक कर लीजिए।
अब केल्विन में चेंज करेंगे तो ये जो टेम्परेचर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 300 केल्विन, और ये जो टेम्परेचर होगा आपका ये हो जाएगा आपका 260। ठीक है, तो हम देखिए जो रेफ्रिजरेशन की होती है वो होती है आपकी लोअर, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। टी लोअर आपका हुआ 260, और देखिए टी हायर माइनस 300 माइनस 260, यानी आप देखोगे 260 अपॉन 40 हो जाएगा, तो इससे काटेंगे तो आपकी जो COP निकल कर आएगी 6.5 हो जाएगी। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ए कार्नोट रेफ्रिजरेट हैज़ ए COP ऑफ 6 वाट, द रेशियो ऑफ द लोअर टू द हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए आपका रेफ्रिजरेंट के बारे में पूछा हुआ है, COP आपको डायरेक्ट दी हुई है 6। अब आपको निकालना है क्या, यहाँ पर आपको दिया हुआ है TL अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। अब इसमें इसने जो रेंज पूछी है वो टी लोअर टू टी हायर पूछी है, तो यानी 60H माइनस 60L बराबर TL। अब TL को आप इधर लाओगे तो 7TL हो जाएगा बराबर 60H हो जाएगा। अब टी लोअर टी हावर पूछिए तो टी लोअर अपॉन टी हाई, तो ये जो निकल के आएगा 6/7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6/7। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट इज R134 है, इज यूज्ड इन द न्यू जनरेशन ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इट इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ। देखिए R134 का आपका केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है, तो वो है आपका C2H2F4। तो हम इसे R134 का होता है, अगर हम इसे इंडिकेट करें तो ये होता है आपका टेट्राफ्लोरो और मैथेन। ये रहे आपके बेस्ट क्वेश्चन, और आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका अच्छे से अच्छे पेपर निकल पाए।